दोस्तों नमस्ते। आपके अपने YouTube चैनल हिटविट में आपका स्वागत है। हम आपके लिए ले गए हैं आरआरबी एनटीपीसी व एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सीरीज। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित है? ए अमाशय में, बी गले में, सी मस्तिष्क में, डी छोटी आंत में। जैसे ही दोस्तों हम पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 5 से 7 मिनट देंगे, उसमें आप अपना आंसर सोच के अपने आप को परखिए। उसके बाद जैसे ही पूरा सेशन होने के लास्ट में कमेंट करिए कि आपके कितने नंबर आए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि को दूसरा मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर कौन था? ए लॉर्ड वेवेज, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? ए पोल, बी सर्किल, डी स्तंभ, सी स्तंभ, डी न्यूक्लियस। तो दोस्तों इसका आंसर होगा न्यूक्लियस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी भगत सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी मोहम्मद इकबाल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भगत सिंह। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं? ए अमेरिका, बी नॉर्वे, सी स्विट्जरलैंड, डी सर्बिया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? ए बी में विटामिन सी में विटामिन डी में विटामिन के। तो इसमें पाया जाता है दोस्तों विटामिन सी। ये खट्टे फलों में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? ए सीवी देसाई, बी सीवी रमन, डी एस के मुखर्जी, डी एम के मिश्रा। दोस्तों इसका आंसर होगा सीवी देसाई। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? ए कोलकाता, बी नासिक, सी पुणे, डी कटक। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता दोस्तों कटक, उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? ये वेदों है दोस्तों, बेड़ो नहीं है। ए भगत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी दयानंद सरस्वती, डी बाल गंगाधर तिलक। इसको वेदों की ओर लौटो इसको इंग्लिश में बोला जाता है गो टू वेदाज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए सतलज, बी झेलम, सी रावी, डी चिनाब। तो दोस्तों इसका आंसर होगा चिनाब। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? ए 24वीं समांतर रेखा, बी 38वीं समांतर रेखा, सी 70वीं समांतर रेखा, डी 49वीं समांतर रेखा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 38वीं समांतर रेखा। और दोस्तों ये 49वीं समांतर रेखा ये है यूएसए व कनाडा के बीच। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की परत भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? ए भूविज्ञान, सी बी भूकंप विज्ञान, सी प्लेट विवर्तकनी, डी पेंटोग्राफ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भूकंप विज्ञान। इसको इंग्लिश में सिस्मोलॉजी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? ये देखो एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए बेसाल्ट, बी प्लेकोलिथ, सी लावा, डी मैग्मा। तो देखो दोस्तों ये जैसे ये पृथ्वी है तो इसके ऊपर के भाग को तो कहते हैं लावा और नीचे के भाग को कहते हैं मैग्मा। जो भाग पिघलकर ऊपर आ जाता है ना उसको तो बोलते हैं लावा, और जो नीचे ही रहता है ना दोस्तों इसको बोलते हैं मैग्मा। तो ये नीचे के पिघले हुए चट्टान को पूछ रहा है तो ये बोलता है आंसर मैग्मा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? यह आया हुआ दोस्तों ऐसे सीजीएल 2016 में। ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए प्रशांत महासागर। तो दोस्तों लगभग विश्व का लगभग 65% ज्वालामुखी है ना वो प्रशांत महासागर में ही आती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुनामी नाम किसे दिया गया? ए भूकंप, बी चक्रवात, सी ज्वारीय तरंग, डी समुद्र के नीचे की तरंग। देखो दोस्तों सुनामी कहता है समुद्र के नीचे जब भी भूकंप आता है ना तब मतलब तेजी से पानी आगे की तरफ तरंगे है ना वो बहती हैं, और इस आगे बढ़ने वाली तरंगों क्या कहते हैं? सुनामी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा समुद्र के नीचे की तरंग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों जैसे लास्ट में 20 क्वेश्चन हो या 19 हो तो उसमें आपको बताना है टोटल मतलब कितने में से कितने, 19 में से 16 आए या 19 में से 19 आए या 19 में से 13 आए, 10 आए, चाहे 5 ही आए, लेकिन अपने को बताना है दोस्तों। ठीक है, इंडोनेशिया के उस विनाशकारी ज्वालामुखी का क्या नाम है जिसमें मई 2016 में फिर से विस्फोट हुआ? ये एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ है। ए माउंट सिंगाबुंग, बी माउंट मेरोपी, सी माउंट रिंजनी, डी माउंट एंगन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा माउंट सिंगाबुंग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूकंप को क्या कहा जाता है? ए टीचर, बी कंपन, सी टेम्पर, डी इनमें से कोई नहीं। देखो ये भी आया हुआ है एसएससी सीजीएल एलडीसी 2014 में। तो भूकंप को अन्य नाम से कंपनी कहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भूगोल का जनक किसे माना जाता है? ए फ्रेडरिक रेटजेल,
बी हिकेटस, डी सी हेरोडोटस, सी डी अरस्तु। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हिकेटियस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। ये दोस्तों अपन के सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद वीडियो को लाइक करना और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना। सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ए ट्रांस साइबेरियन, बी लेनिनग्राड, सी स्टालिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये विश्व का है सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।